मानव के शरीर में कोशिका वृद्धि, केंद्रक व कोशिका द्रव्य विभाजन आदि क्रियाएं होती हैं जिसे कोशिका चक्र कहा जाता है। यूकेरियोट्स में यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। कोशिका चक्र में निम्न 4 प्रावस्थाएं होती हैं। पहली G1 फेज, दूसरी S फेज, तीसरी G2 फेज और चौथी M फेज होती है। G1 फेज को ग्रोथ फेज के नाम से जाना जाता है। यह कोशिका विभाजन के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाती है, जिसमें कोशिका चक्र का 25 से 40% समय लगता है तथा इस चक्र में कोशिका के आकार में वृद्धि होने लगती है तथा प्रोटीन संश्लेषण व DNA संश्लेषण हेतु आवश्यक एंजाइम्स का संश्लेषण होने लगता है। दूसरी S फेज, इसे सिंथेटिक फेज के नाम से जाना जाता है। यह G1 फेज के तुरंत बाद प्रारंभ होती है तथा इसमें कोशिका चक्र का 30 से 50% समय लगता है। इस प्रावस्था में DNA, RNA व प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तीसरी है G2 फेज, जिसे ग्रोथ फेज सेकंड के नाम से जाना जाता है। यह S प्रावस्था के बाद आती है तथा इसमें कोशिका चक्र का 5 से 10% समय लगता है। इस अवस्था में तर्कतंतु हेतु ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का संश्लेषण होता है तथा गुणसूत्रों का संघनन प्रारंभ हो जाता है। लास्ट में आती है M फेज, जिसे माइटोटिक फेज के नाम से जाना जाता है। यह अवस्था G2 फेज के बाद में आती है। इसमें कोशिका चक्र का 5 से 10% समय लगता है। सामान्यतः G1, S व G2 फेज को सम्मिलित रूप से इंटरफेज की अवस्था कहा जाता है। कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जो विभाजन के पश्चात G0 फेज में चली जाती हैं तथा ये आगे विभाजित नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर तंत्रिका कोशिकाएं।